अच्छा, ये कह रहे गुस्सा करके पहले गुस्सा कर लो फिर शांत हो जाओ। गुस्से से, लेकिन ये करने के बाद समझ आती है। गुस्सा कर दिया उसके बाद समझ आती है कि बात बिगड़ रही है। खुद को लगता है कि गलत हो गया है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तो पता लग जाता है ब्रेक नहीं लग पाई मुझसे या ध्यान नहीं लग पाया और एक्सीडेंट हो गया। सब अचानक होता है। कह रहे बहुत कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आता है तो दूसरी फीलिंग फिर आती नहीं है। और पीछे वाले गुस्सा। अच्छा, जब आपको गुस्सा करता है कोई तब कैसी फीलिंग होती है? अच्छा, ऐसा महसूस होता है? अभी भी कोई गुस्सा करते हैं आप पे कि ये उम्र पार हो गई अब तो हम ही करते हैं लोगों पे? अच्छा, सब करते हैं आप पे गुस्सा और आप भी करते हैं, तो ये तो अच्छी गेम है। तो वो हम पे करते हैं, हम उन पे करते हैं, कोई बात नहीं। दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रही है। कोई हम पे करे, कोई हम। ये तो होली का रंग हो गया ना, थोड़ा तुम लगा दो थोड़ा हम लगा दें। अच्छा, गुस्सा करते हैं तब भी बुरा लगता है, करने के बाद बुरा लगता है, और कोई हमको करता है तब भी बुरा लगता है। इतना बुरा लगता है फिर भी गुस्सा किए जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है ना। अचानक होता है, हाँ, अचानक आ जाता है। अच्छा, सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है, मतलब हम मजबूर हो जाते हैं। तो अच्छा, बुरा तो लगता है लेकिन हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, इफेक्टिव गुस्सा करके काम हो जाता है, नकली गुस्सा करना पड़ता है। अच्छा, नकली गुस्सा करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसा भी हो जाता है। तो आज हम सब यहां बैठे हैं, हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। हमने क्रोध मुक्ति नहीं लिखा कि क्रोध से पूरी तरह से मुक्त हो जाए, क्योंकि कई लोगों को क्रोध से मुक्त होने में भी डर लगता है कि मुक्त हो जाएंगे तो लोग सर पे चढ़ जाएंगे। तो कहा चलो एंगर मैनेज कर लो। गुस्सा मुझे आता है, दिलाता कोई और है, और सिचुएशंस गुस्सा दिला देती हैं। तो इसका मतलब मैं मजबूत हूं कि मजबूर हूं? अगर गुस्सा कर रहा हूं और नहीं चाहता करना तो मजबूत हूं कि मजबूर हूं? तो इसका मतलब गुस्सा मजबूर लोग करते हैं, और आप अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए तो गुस्सा कर डाला, मतलब कमजोर लोग करते हैं। तो जब भी हमें कमजोरी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, नहीं? जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, ताकत की दवाइयां लेते हैं। तो यहां भी चर्चा करेंगे ताकत की दवाई कौन सी है, और गुस्सा हमारी ऊर्जा को कैसे खाता है, और क्या नकली गुस्सा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या नकली करते करते असली आ जाता है, और क्या अचानक आता है। ये सभी के प्रश्न जो अभी निकले हैं उसी पे हम आपस में बातचीत करेंगे। क्रोध कब शुरू होता है? एकदम नहीं, भड़क कर आता है, एकदम आग नहीं लगती।
दुनिया में कहीं भी एक साथ एकदम आग नहीं लगती, पहले चिंगारी बनती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और वो बहुत बड़ी आग का रूप ले लेती है। आप बिल्कुल शांत बैठे हैं, आपके अनुसार कोई काम नहीं हुआ, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा, या ऐसा लगता है अब नहीं होगा, तो आपके अंदर हल्की सी इरिटेशन आनी शुरू होती है। प्रेजेंट को देखते हुए इरिटेशन आनी शुरू होती है। प्रेजेंट को, आपके सामने कोई आपके अनुरूप काम नहीं कर रहा है, आप गए घर में, बच्चों को पढ़ने को बोला, बच्चे पढ़ नहीं रहे, तो अब आपने उन्हें देखा, एकदम नहीं भड़के, पहले इरिटेशन आया कि ये क्या कर रहे हैं। आपने किसी को कहा कि ऐसे नहीं करना, लेकिन वो वैसे ही कर रहा है। जैसे अभी हमने हॉल में जब हम अंदर आते हैं, आपको अभी मैं कहूं सभी अपने मोबाइल फोन स्विच कर दें, ऑफ कर दें, कर दें, स्विच ऑफ कर भी दें। अच्छा, स्विच ऑफ करने के बाद भी किसी का बज जाए, और मैं ही आपको यहां क्लास करा रहा हूं, और मेरा चेहरा जब तक वो बज रहा है, अभी बोला है कि बंद कर देना, उसके बाद बजा तो मैं उसको देख रहा हूं, ऐसे ध्यान टूटा। अब उसके बाद जो साथ में बैठे हैं वो देख रहे हैं, उसके बाद उसका दूसरी बार बजा, अब आपकी इरिटेशन बढ़ गई, और आपने यहां पूरा एक ऐसे लिखना शुरू कर दिया। तमीज भी नहीं है लोगों को, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। जब भी आपके मन में इरिटेशन आती है तो अंदर एक ऐसे लिखना शुरू हो जाते हैं आप, ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। ये इरिटेशन आती है। इरिटेशन मतलब अंदर ही अंदर चिंगारी आ रही है, उसका सेक और उसकी रोशनी बाहर नहीं आ रही। धीरे धीरे उसका सेक, और आग की सेक भी होता है, उसकी हीट भी होती है, और उसकी रोशनी भी होती है, तो धीरे धीरे उसकी रोशनी और अग्नि बाहर तक आनी शुरू हो जाती है। हमारा व्यवहार थोड़ा सा वही अंदर जो चिड़चिड़ापन है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़पन। जब वो बाहर आना शुरू होता है तब हम दूसरे के साथ व्यवहार में आना शुरू हो जाते हैं। अब जहां जोर चलता है वहां तो हम गुस्सा कर देते हैं, और जहां जोर नहीं चलता वहां टोंट मारना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा प्यारा रूप है गुस्से का, हम गुस्से को टोंट में प्रदर्शित करते हैं। घरों में जिनकी नहीं चलती, 10 बार कहने पे कोई नहीं मानता, अब वो टोंट वे में कहते हैं। किसी को कहा टाइम से घर आ जाओ, किसी ने पूछा वो कहां है, राजा साहब हैं, आएंगे आराम से। गुस्सा दिखने में, शक्ल में गुस्सा नहीं दिख रहा, लेकिन आपके अंदर की गुस्से की मिठाई आप बाहर परोस रहे हैं। फिर जब कोई घटना घट जाती है, उसको जब आप सोचते हैं और उसको सोचकर परेशान होते हैं, तो उसे फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं कि नहीं कर पाए, दूसरों पर भी और अपने पर, दूसरों पर भी और अपने पर भी। आपने किसी को कहा, आपने टैक्सी बुक करी, टैक्सी वाले को कहा कि शाम को 5 बजे यहां आ जाना, 2 दिन पहले कह दिया, अब सुबह 6 बजे आना है, और 4 बजे आपको संकल्प आ रहा है सुबह उठकर, भूल ना गया हो। फिर सोचा अभी 4 बजे क्या करूं, और 5:45 हो गए, उसका फोन तक भी नहीं आता। फिर आपका वो फोन उठाता है और कहता है जी भूल गया, अभी आ रहा हूं। तो अब आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, गलती आपकी है,
अंदर का सिस्टम बताता है कि गलती तेरी है, तेरे को एक दिन पहले भी याद दिलाना था उसे, लेकिन क्या हुआ, अपनी गलती छुपाने के लिए सारी भड़ास हम उस ड्राइवर पे निकालते हैं। आपने भी कई बार ऐसा किया होगा। हम जो चीज नहीं कर पाए, भूल गए, उसकी भड़ास हम दूसरों पर निकालना शुरू कर देते हैं। तो पहला था इरिटेशन, फिर दूसरा, उसके बाद क्या आया, फ्रस्ट्रेशन। अब गुस्से का रूप बढ़ता चला जाता है। गुस्सा 3 चीजों पर करते हैं, आता है। एक पास्ट में जो हो गया उस पर गुस्सा आता है, पास्ट की बातों, ऐसा ना करते तो। किसी से गलती हो गई हमारे ही परिवार में, परिवार मतलब रिश्तों में, दोस्तों में, उसको बार बार निकालकर गुस्सा करते रहते हैं मन में, ऐसा क्यों करा। इवन कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स के प्रति गुस्सा रखते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा करना था। कोई इन लॉज के प्रति रखते हैं, कोई बड़ों के प्रति रखते हैं, कोई किसी के प्रति रखते हैं, मन में वो रखते रहते हैं। पास्ट की बात को निकालेंगे, चेहरे पर लाएंगे। जैसे पास्ट फ्रिज में कोई सामान, पुरानी सब्जी पड़ी है, उसको बाहर लाए, उसको तड़का दिया, उसका गुस्सा बनाया और उसका रस लिया और चिड़े कुड़े और खाई और फिर रख दिया। गुस्सा आता है औरों पर, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं करते, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही क्यों नहीं चलते। ठीक है, When I want them to be, I want, जैसा चाहता हूं वैसा ही चले। और इस असफल प्रयास में मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये कंट्रोल गेम है जो हम रिश्तों के नाम पर करते हैं। पहले बच्चों पे करा कंट्रोल गेम, छोटे बच्चों पे करा, जब बढ़ते बच्चे हो जाते हैं तो हम इस कंट्रोल गेम की बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगाते हैं। लोग आके कहते हैं आपका बच्चा आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। मेरे कंट्रोल से मतलब पहले मैं जैसा चाहता था वैसा चल रहा है, अब नहीं चल रहा, तो मेरे रिमोट में गड़बड़ हो गई है। मैं जौन सा चैनल लगाना चाहता हूं वो चैनल नहीं लग रहा, अब दूसरा चैनल लग रहा है, तो मेरे को गुस्सा आना, कंट्रोल गेम। दूसरे को चलाने का प्रयास, पास्ट को। फिर अपने को भी गुस्सा आता है कि मैं ये नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा। अपने से भी बड़ी सारी उम्मीदें रखी हुई हैं। अब हम गुस्से की शुरुआत करते हैं। गुस्सा 2 तरह का है। क्या है गुस्सा? एक है एंगर इन और एक है एंगर आउट। हम में से जब किसी को कुछ आता है वो आगे परोस देते हैं। वो वेटर का काम करते हैं, यहां से किसी ने माल तैयार करके भेजा और हमने आगे परोस दिया। आपको यहां से गुस्सा आया, उसी को दे दिया, नहीं तो आगे परोस दिया। आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी, उल्टा बोला, सुना दिया। एंगर आउट, जो बोला बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बस फायरिंग करी, सबको 2-4 को जख्मी करा और उसके बाद बोला रो पड़े या रिलैक्स हो गए या बुरा लगा या जो भी है। एक है एंगर इन, गुस्सा आ रहा है, कर नहीं रहे, कर नहीं पा रहे या कर नहीं रहे, दोनों चीजें। कर नहीं रहे क्योंकि लोग कहते हैं बहुत शरीफ है, अच्छा है, बीइंग ए वुमेन, कैसे गुस्सा करूं, घर में छोटा भाई हूं, बड़े पे गुस्सा आ रहा है, बेटा हूं, बाप पर गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर नहीं पा रहा। इन एंगर इन, तो ये एसिड है गुस्सा। मैं उसकी परिभाषा नहीं सुनाता, जो आप इंटरनेट पे पढ़ लोगे। उस एसिड को जब दूसरों पे फेंकते हैं तो दूसरे जलते हैं, और जब दूसरा हमारे द्वारा जलता है तो रिश्ते दूर हो जाते हैं। और जब उस एंगर को खुद पीने का प्रयास करते हैं तब हम जलते हैं, और जब हम जलते हैं तो हमारी देह खराब होना शुरू होती है
उसके बाद मन खराब होना शुरू होता है, उसके बाद संस्कार खराब होने शुरू होते हैं। संस्कार के बारे में भी थोड़ा सा टच करेंगे आज। हमारा नेचर खराब होना शुरू हो जाता है, गुस्सा करना, एंगर इन। अब आप चेक करते रहना मैं कौन सा गुस्सा करता हूं, एंगर इन या एंगर आउट। हम दोनों भी करते हैं। पति ने कुछ कहा तो वहां एंगर इन, अब आगे कैसे सुनाए? बच्चों पे एंगर आउट, एक जगह इन एक जगह आउट करते। जहां चल गया वहां चला दी, ना नहीं चला वहां पी गए। और बहुत समझदार हैं हम, गुस्सा उसी पे करते हैं जिसपे चलती है, जिसपे नहीं चलती वहां बिल्कुल चुप है। कस्टमर केयर वाले फोन करते हैं हमें, लोन लेंगे, और हम में से कई बहुत बदतमीजी से उनसे बात करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं, ये कर देते हैं, और वो जी जी, और फिर बोलते हैं अच्छा शाम को फोन करूंगा। इसके बावजूद भी वो बोलते हैं क्योंकि दे आर ट्रेंड। वही जब घर आ जाते हैं, फैमिली में कोई बात करती है तो वही वो भड़क जाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने माइंड को कहां तक ट्रेंड किया हुआ है? कस्टमर तक। क्योंकि वहां दिक्कत हुई तो नौकरी गई। और फैमिली में गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि कोई छोड़ के नहीं जा रहा। तो हम बहुत समझदार हैं इसमें। अब बात आई, जो पहली दीदी ने बात कही उसका सॉल्यूशन भी बताया हमारे। जब कोई झूठ बोलता है तो गुस्सा आता है, ऐसा ही है ना? जब कोई गलत करता है तो गुस्सा आता है। अच्छा, गलत करते हैं तो गुस्सा आता है या गुस्सा आया होता है तो गलती दिखती है? गलत करने पे गुस्सा आया या गुस्सा आया होता है तो लोगों की गलती दिखती है? हाँ, ये तो बात है। अभी आप यहां बहुत अच्छे खुशी में हैं, यहां से आपने सुना, थोड़ी हंसी मजाक भी बात हुई और घर चले गए। घर गए, आपका बच्चा ऐसा सुंदर सा फूलदान रखा है, जैसे घर गए फूलदान तोड़ दिया। आपका मन बहुत अच्छा है, खुश है। आपके परिवार में कहा देखो फूलदान तोड़ दिया, और आपने कहा और आ जाएगा, और आ जाएगा। अब दूसरी, इसी को दोबारा फिल्म को रिवाइंड करते हैं। अब आपका मन खराब है, गुस्सा आ रहा है, पहले से किसी ने कुछ कहा, और आप घर गए और आपका बच्चा इसके आसपास घूम रहा है और हाथ लगाया और ये हिला और आपने खींच के मारा है। वो देखता क्या हुआ, क्या गिर जाता तो? एक बार गिरने पे भी छोड़ दिया और एक बार गिरने से पहले ही मार दिया। सच बताना, आपके जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हर बार गलती पे मारते हैं कि कुछ अंदर आग लगी हुई है, किस पे निकाले? ऐसा है ना? आप सब भी बच्चे रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूं, हम सब भी बच्चे रहे हैं, ठीक है? उदाहरण के लिए हम छोटे थे, घर में जब कभी गुस्सा आया होता था पिताजी को, तो बड़ा भाई बोलता था आज तापमान हाई है, गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, नहीं, और बादल किसी पे भी फट सकता है, कृपया सावधान रहें। तो हमें पता लग जाता था आज गुस्सा आया हुआ, किसी पे भी पड़ जाएगा, नहीं? तो गुस्सा जब पहले आता है जिस पर, फिर उसकी सारी बातें गलत लगती है। आपके भी फैमिली में कई बार शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध समझते हैं? किसी से बात नहीं कर रहे और दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा है, तो जब गुस्सा है तो वो सामने वाला बैठा हुआ भी बुरा लग रहा है, उसको देख के चिढ़ते रहे, देख आके बैठ गया, कुछ करता नहीं है, देख पानी भी पिए जा रहा है और ये भी किए जा रहा है, उसकी हर चीज बुरी लगती जाएगी और चिढ़ते जाएंगे, कुड़ते जाएंगे, क्योंकि गुस्सा आ रहा है। और जब बहुत प्यार आ रहा है तो वो आके लेटेगा तो कहेंगे हाय हाय थक के आया होगा बेचारा। तो जैसे ही चश्मा डालते हैं हमारा वो सिस्टम चेंज होना
शुरू हो जाता है। अब क्रोध में आगे चलते हैं। हमने क्रोध किया, दूसरे ने लिया, काम हो गया, और मन में एक पिक्चर बना ली कि क्रोध करने से काम हो जाता। आपने 2 बार कहा, एक बार कहा, एक माताजी आए हमारे पास, अच्छी पोस्ट थी, उन्होंने कहा ऑफिस में मैंने आपकी ये ब्रह्मा कुमारी की टीवी पे सुना और मैंने उन्हें जाके बहुत प्यार से अपने स्टाफ को बोला, कोई काम किसी ने सुना ही नहीं। 2 बार कहा, 3 बार कहा, चौथी बार गुस्से से कहा, सारा काम हो गया, सारा काम हो गया। प्यार से कोई सुना नहीं, कहा नहीं। आपने अपने स्टाफ को प्रोग्रामिंग दी हुई है कि वो जब गुस्सा करेगी इसका मतलब काम सीरियस है, और सख्ती से बोलोगे, तेजी से बोलोगे, इसका मतलब जरूरी काम है, फटाफट करना है। और जब आप प्यार से बोलेंगे तो इसका मतलब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने प्रोग्रामिंग दी है, घर में किसी को कहा ये जब कभी समय मिले तो ये काम कर लेना, तो घर वाले या बच्चे समझ जाते हैं इतना इंपॉर्टेंट। और आते ही कहा ये अब भी चाहिए, तो कहा भाई इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हर इंपॉर्टेंट में भी बड़े प्यार से कहिए ये काम कर देना, तो आपने प्रोग्रामिंग वैसी डाल दी। अब जब हम क्रोध करते हैं तो हमेशा जिम्मेवार दूसरों पे डालते हैं। तो हमारी जिंदगी मतलब ऐसा हो गया, मेरा जीवन, मैं या टीवी चैनल और मेरे 5 या 6 रिमोट, ये टीवी एक रिमोट से चलता है, लेकिन मुझ टीवी के रिमोट 5 या 6। मैंने अपना रिमोट बच्चे को दिया हुआ है, मैंने अपना रिमोट पति को दिया हुआ है, पत्नी को दिया हुआ, बॉस को दिया हुआ है, और कई बार तो रिमोट रिक्शे वाले तक को भी दे दिया कि तू दबा और मैं चैनल चेंज करूं अपना। बिल्कुल प्यार से ऐसे आते हैं और किसी ने रिमोट दबाया और हमारे चैनल पे गाना चेंज, एकदम क्रोध आ गया। कोई भी क्रोध दिला देता है हमें, कोई भी दिला देता है, कोई भी दिला देता है। ये जब ठंडे दिमाग से सोचे तो ध्यान आता है नहीं गलती मेरी है, लेकिन क्रोध आते समय नहीं पता लगता कि ये मेरे को आ रहा है। उस समय अंदर यह सिस्टम बहुत भरा होता है, सामने वाला दिला रहा है, सामने वाला दिला रहा है, सामने वाला दिला रहा है। तो जब सामने वाला दिला रहा है और मुझे आ रहा है, तो सामने वाला दिलाता रहेगा, मुझे आता रहेगा। सामने वाले का बदलने का कोई मूड नहीं है, वो हर बार दिलाएगा। और वो जान के नहीं दिला रहा गुस्सा, वो ये सोच के नहीं दिला रहा कि अब इसको गुस्सा आएगा मैं कुछ ऐसा करूं, वो नेचुरल ऐसा करता है। लेकिन मुझे आता है अब वो वाली लाइन कि मेरे अनुसार लोग नहीं चलते, तब गुस्सा आता है। कब आता है गुस्सा? हमने किसी को कोई बात कही, वो समझ नहीं पा रहा, तो गुस्सा आता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार प्यार से उसे समझाने का प्रयास करते हैं तो गुस्सा आता है। हमारे जैसा जो मैंने अंदर यह सिस्टम सेट किया हुआ उस अनुसार वो नहीं चलता तो गुस्सा आता है। हम जब छोटे थे, हम बाहर आराम से 2-2 बजे, 1-1 बजे तक बाहर घूमते थे, दोस्तों के साथ बाहर खड़े रहते थे। लेकिन अब बच्चे बाहर घूमते हैं तो उन पे गुस्सा आता है, और फिर बोलते हैं जो हमने गलती की ये तो ना करें। ये साथ में लाइन भी लगा देते हैं कि ये तो गलती ना करें। लेकिन जब भी किसी पे जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अब हमने क्रोध किया या क्रोध लिया, अच्छा क्रोध करने वाला उसको ज्यादा दिक्कत आती है या जिसपे क्रोध किया जाता है उसको दिक्कत आती है? नहीं, करने वाला ज्यादा जो आग है उसमें करने वाला ज्यादा जलता है कि जिसपे किया जाता है वो ज्यादा जलता है? हैं? कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये बात सदा अगर याद रहोगे तो जब भी कोई आप पे गुस्सा करेगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी यहां बैठे हुए कूल टेम्परेचर में
हम कह रहे हाँ गुस्सा करने वाला ज्यादा जलता है, लेकिन जब हम पे कोई गुस्सा करता है तब हमें उस पर तरस आता है कि ये गुस्सा कर रहा है, बेचारा जल रहा है। खुंदक आती है कि तरस आता है? कह रहे खुंदक आती है जब सामने वाला गुस्सा करता है। तो जब सामने वाला गुस्सा करता है और आपको दिक्कत सी हो रही है, आपको अगर वो 4 लाइन सुनाता है तो पता है उसने अंदर 40 लाइनें सोची होती हैं आपके बारे में, तब जाके वो 4 लाइन बाहर प्रोड्यूस करता है और 36 लाइन्स वो अंदर ही उसको घोट लेता है। उसका एंगर में उसका सब कुछ जलना शुरू हो जाता है। अब हम जब गुस्से की आगे बढ़े तो एक छोटी सी स्टोरी है, नेट पे भी आजकल आ गई है। वो एक बच्चा था, उसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिताजी उसे समझाते थे लेकिन वो समझ नहीं पाता था, आता था गुस्सा। तो एक दिन उसने पिता को जाके बोला कि मैं इस गुस्से से छुटकारा पाना चाहता हूं, आप मुझे तरीका बताएं। तो पिताजी मोटिवेशनल स्पीकर भी थे वो, तो उन्होंने उसे राय दी कि आज के बाद जब भी कभी गुस्सा करो तो उनकी जो 4 दीवारी थी बाउंड्री, उसमें लकड़ी का एक बाउंड्री बनी हुई थी, जो लकड़ी के टुकड़े लगे होते हैं कार्डबोर्ड के, तो कहा 1 कील वहां जाके ठोक देना। तो वो जब भी गुस्सा आता वो 1 कील वहां जाके ठोक देता। अब एक दिन में 30-30 कीले वो ठोकता। गुस्सा किया, गुस्सा आया, किसी पे परोस दिया, किसी पे नहीं परोस पाए, तो 30 किले एक दिन में, 25 किले एक दिन में, फिर 20 किले एक दिन में, फिर 30 किले, तो कीले बढ़ती गई। धीरे धीरे जब भी वो गुस्सा करता और कील ठोकता तो उसे रियलाइज होता कि इतनी कीले हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे क्या करता, अब उसे कुछ अच्छा लगने लगा कि नहीं, गुस्सा अजीब सी बात है और मैं इससे छुटकारा पाना चाह रहा हूं। तो उसने क्या करा, जब कील ठोकता उसे रियलाइज होता तो अब उसकी कीलें कम होनी शुरू हो गई। तो एक दिन उसकी 10 कील, एक दिन उसकी 8 कील, एक दिन उसकी 7 कील, एक दिन उसकी 5 कील, और एक दिन उसने देखा पूरे दिन एक भी कील नहीं ठोकी। तो खुशी खुशी जाके गया कि पापा आज एक भी कील नहीं ठोकी, एक भी कील नहीं ठोकी। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, देखो। तो कहता है अब क्या करना है? कह रहा अब जब भी जिस पे गुस्सा किया है उन सबसे सॉरी मांगो, उन सबसे सॉरी मांगो, और जब सॉरी मांगोगे और 1 कील उखाड़ देना। उसको बड़ा मुश्किल लगा वैसे ही काम का, फिर भी उसने कोशिश करा, और जब उसे किसी से सॉरी मांगी पुरानी बातों की तो 1 कील उखाड़ देता, दूसरी कील उखाड़ देता, तीसरी कील उखाड़ देता, चौथी कील उखाड़ देता। और एक दिन ऐसा भी आया जब 1 या 2 कीलें बची और बाकी सारी कीलें उसने उखाड़ दी। वो 1-2 कीलें इसलिए बची कि वो लोग ही उनके आसपास नहीं हुए जिनसे माफी मांग सके। तो बड़ी खुशी खुशी में आके उसने पिता से बोला, पिता मैंने सबसे माफी मांग ली, सारा मैटर भी सॉर्ट आउट हो गया और कीलें भी उखड़ गई। तो उसके पिताजी लेकर आए उसे कि चले उस बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो कार्डबोर्ड की तरफ गए तो कहे देखो जब आपने कील ठोकी थी उसके बाद सॉरी मांगी तो कील निकाल दी। सॉरी मांगने के बाद कील तो निकाल दी, लेकिन होल जो रह गया उसका क्या करें? क्या मैं भर देता हूं। उसने उसका मटेरियल लिया, भर दिया। होल भरने के बाद भी निशान रह गए थे। हमने जब जब जिसको जलाया क्रोध में, चाहे हमने अपने को जस्टिफाई किया कि मैं ठीक हूं और वो गलत बात पे गुस्सा आया है मुझे, और उसके बाद हमने सॉरी मांगी या नहीं मांगी, या हमने सोचा हमारा ही अधिकार है, उनके घाव रगा हुआ है। आप भी चेक करें, आपके द्वारा किए गए गुस्से से कितनों के दिलों में कीलें ठुकी हैं, और माफी मांग लेने के बाद भी कीलें तो निकल गई लेकिन निशान अभी भी बाकी है। याद रहता है, आपको भी तो याद है
जिन्होंने आपको कड़वा बोला, कड़वा किया, बाद में सॉरी भी कही, लेकिन आज तक भी तो घाव के निशान तो हैं। तो घाव देने से पहले ही सोच ले, घाव देने से पहले ही सोच ले। अब गुस्सा बढ़ता कैसे है? चिंगारी से अग्नि तक आता है, चिंगारी से, है ना, चिंगारी से अग्नि तक जब आता है तो उस गुस्से के ऊपर एक छोटी सी पोयम है, अभी नई नई आई है, किसी ने भेजी है, तो ये आपको सुनाएंगे हमारे परवीन भाई। हाँ, आ जाओ। तो ये हमारे परवीन भाई एक छोटी सी कविता है। वैसे अक्सर ही अपनी कविताएं खुद बनाते हैं, कई प्रोग्राम्स में आपने नहीं सुना भी होगा, लेकिन आज ये कविता इनके पास रेडीमेड आई है गुस्से के ऊपर। बड़ी सुंदर है कविता, और आप देखना, ठीक है। ये यही डेडिकेटेड ब्रदर है ब्रह्मा कुमारी जी, आपसे अनुरोध करता हूं। अच्छा, देखिए। ओम शांति। ये गुस्से के ऊपर है, तो इसमें है कि माने गुस्से का पहाड़ा है। जैसे स्कूल में पहाड़ा पढ़ते ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यही गुस्से के ऊपर भी है कि गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दूने थप्पड़। गुस्सा आता है तो थप्पड़ लगाते हैं ना, तो गुस्सा तिया लाते, और गुस्सा चौके लाठी, और गुस्सा छक्के लाठी, गुस्सा पंजे बंदूक, गुस्सा छक्के कत्ल, और गुस्सा सत्ते जेल, और गुस्सा अट्ठे मुकदमा, गुस्सा नम्मा फांसी, और गुस्सा दसाई बर्बादी। तो जब गुस्सा आता है तो ये सब होता है। तो एंड में गुस्सा एकम गुस्सा, गुस्सा दूने थप्पड़, गुस्सा तिया लाते, गुस्सा चौके लाठी, गुस्सा पंजे बंदूक, और गुस्सा छक्के कत्ल, और गुस्सा सत्ते जेल, और गुस्सा अट्ठे मुकदमा, गुस्सा नम्मा फांसी, और गुस्सा दसाई बर्बादी। ओम शांति। तो देखा ना कैसा बढ़ता है। अभी हम पहले देखा इरिटेशन का, अब हमें एकदम गुस्सा, जैसे इन्होंने बोला अचानक गुस्सा आता है, अचानक आ जाता है। अचानक कुछ भी नहीं आता, हमने अंदर से तैयार किया हुआ, तैयार किया हुआ, और तैयार करने के बाद अपनी प्रोग्रामिंग फिट कर दी है। और जब प्रोग्रामिंग फिट होगी तो वो शॉर्टकट, आपके मोबाइल में भी शॉर्टकट है। अगर आप जिसको रोज मोबाइल करते हैं, उसको एक नंबर पे डायल कर दें, तो अगली बार केवल एक दबाना है और उसका नंबर उसको एकदम हो जाएगा। तो हमने भी शॉर्टकट अपना लिया। किसी की शक्ल देखते ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसने कुछ किया नहीं है ना, शक्ल देखते ही गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उनको भी रियलाइज होता है कि ये मुझको देखते ही इसको गुस्सा आ जाता है, इससे थोड़ा सा अलग ही रहे। अच्छा, गुस्सा गैरों पे आता है कि अपनों पे आता है ज्यादा? ज्यादा। अच्छा, राय बट गई है। गुस्सा सबसे ज्यादा जब जिनको लगता है अपनों पे आता है, हाथ खड़ा करें। अच्छा, और जिनको लगता है गैरों पे भी आता है, सिर्फ केवल गैरों पे आता है, अपनों पे नहीं आता, केवल गैरों पे आता है, हाथ खड़ा करें। गैरों पे आता है, ठीक है, दोनों ठीक है। किसी ने, हाँ, वो एक्सपेक्टेशन, गुस्सा आता है, दोनों पे आता है। अच्छा, 2 in 1 भी है। अच्छा, पर ज्यादा अपनों वालों ने हाथ उठाया, गैरों पे भी आता है। अपनों से कर करके फिर उसका, जैसे वो मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ दो ना, तो जिसने छेड़ा होता है फिर उसको तो काटती है, फिर उसके बाद दूसरों को भी पकड़ लेती है, तो ऐसे गैरों को भी आ जाता है। तो जब घर में अपनों पे गुस्सा आता है तो कितनी बड़ी बात है। जिनके बिना रह नहीं सकते उन्हें सह नहीं सकते, है ना। जिनके लिए परेशान है उन्हीं से परेशान है।
नहीं। परेशान किससे हैं? जिनके लिए परेशान है, जान दे रहे हैं उनके लिए, रात दिन काम कर रहे हैं, और परेशान भी किससे है? रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता, है ना? यही हाल है। तो गैरों के साथ ऐसी बात नहीं आती, लेकिन गैरों तक भी आएंगे। अब सबसे बड़ी बात वही आते हैं कि हम जब चाहते हैं ये हमारे अनुसार काम करे और वो नहीं कर पाए तो अलग बात है, लेकिन हमें धीरे धीरे ऐसा समझना शुरू हो जाते हैं कि ये करना नहीं चाहता, ये करना नहीं चाहता। अच्छा, जब आप पे कोई जोर देता है कि ऐसे करो, तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप करने का प्रयास करते हैं या करते ही नहीं। आपको जब और लोग कहते हैं कि आप अपने अनुसार करें, ये कंट्रोल गेम ही है ना, तो आपको लोग जब आपको कहते हैं कि आप हमारे अनुसार चले, कहते नहीं है, मैं करना प्रयास तो करते ही है, सभी रिश्तों में सब यही चल रहा है, तो आपको उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत वो प्यार से नहीं बोलते, नहीं तो हम चेंज। हाँ, हमने अपने को पूरे 100 नंबर दे दिए कि अगर वो प्यार से बोले तो हम चेंज है। इसी लाइन को उनके मुख से निकालते हैं जिन पे हम गुस्सा करते हैं, वो भी ये सेम बोलता है, अगर ये प्यार से बोले तो चेंज हो जाएगा। तो हमें अब करना क्या है? इस क्रोध को हमने सोचा बाहर से आया, लेकिन आज के बाद अगर हम इस लाइन को समझे, इसको बोलते हैं द एंगर विद इन। द एंगर विद इन, एंगर है द एनिमी विद इन, जो दुश्मन है वो अपने अंदर ही है। जैसे एक आर्मी में बाहर से दुश्मन आता है, लेकिन एक दुश्मन होता है